ओम शांति। 10 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पुण्य आत्मा बन जगत जीत बनना है। इसके लिए आज हम सारा दिन ये स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं पुण्य आत्मा हूँ, सर्व खजानों से संपन्न हूँ, आवश्यकता के समय किसी भी आत्मा को सहयोग देकर दुआओं का खाता जमा कर रही हूँ। तो इस तरह आज पुण्य आत्मा बनने के लिए हर आत्मा को सहयोग देना है और दुआएं लेनी है। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पुण्य आत्मा के यथार्थ अर्थ को जीवन में मैंने कहाँ तक धारण किया है। पुण्य आत्मा संपूर्ण पवित्र आत्मा को भी कहते हैं। पुण्य आत्मा महादानी आत्मा को भी कहते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, योग का बल जमा करो। अपने को आत्मा निश्चय करके जब हम बाबा को याद करते हैं तो पुण्य का खाता जमा हो जाता है। और बाबा को याद करने के लिए आज यही विधि बताई कि बार बार आत्मा का अभ्यास करो। इस तरह आत्मा मुक्ति का अनुभव करती है। याद से जब हम निराकार बनकर परम धाम जाएं और जब चाहें हम वापस इसी देह में आए, तो इसलिए आत्मा का अभ्यास करना है। योग का बल जमा रहे तो कुछ बातों पर अटेंशन देनी है, जैसे कि संग दोष से अपनी संभाल करनी है, काम की चोट खाकर कुल कलंकित नहीं बनना है और ऐसा कर्म नहीं करना जिससे सतगुरु की निंदा हो जाए, ऊंट पक्षी नहीं बनना। तो ये सावधानी रखनी है। ये लीकेज बंद करेंगे तो योग का बल जमा होगा। दूसरा, बाबा ने पवित्रता के लिए अटेंशन दिलवाया है कि आप पापों से मुक्त होना चाहते हो तो अपने पाप कर्म को बाबा को लिख करके देने हैं। इस जन्म के कुछ पाप हल्के हो जाएंगे, लेकिन जन्म जन्मांतरों का पापों का बोझा है, उसे हल्का होने के लिए बाबा की याद की मेहनत करनी है। तीसरे, पवित्रता के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, स्वदर्शन चक्र फिराओ। जब हम स्वदर्शन चक्कर फिराएंगे, अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों को इमर्ज करेंगे तो हमारे दिव्य संस्कार इमर्ज होंगे और माया के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसी जीवन में जीवन मुक्ति का हम अनुभव करेंगे, अर्थात जीवन में रहते हम विकारों से मुक्त होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सच्चा ब्राह्मण बनना है जो सदा ही हर्षित रहता है। सदा ही हर्षित तब रहेंगे अगर हम बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की खुराक ही है खुशी। तो जब बाबा की याद में रहेंगे तो योग युक्त होने के कारण, बाबा के साथ होने के कारण हम मायाजीत और बेफिक्र रहते हैं, सर्व खजानों से संपन्न रहते हैं। तो इस तरह खुशी का अनुभव करने वाली आत्मा भी दूसरों को खुशी का अनुभव कराती है। और सच्चा ब्राह्मण महारथी है। तो महारथी अर्थात सदा निर्विघ्न, सदा महादानी और सदा ही दूसरी आत्माओं को सहयोग देने वाला। तो इसलिए आज हम अपना चार्ट रखेंगे। मेरा योग का बल कहाँ तक जमा हुआ, पवित्रता की धारणा कहाँ तक रहती है और मेरी इस समय कौन सी स्थिति है, घुड़सवार है, प्यादे हैं या महारथी की है। अपनी स्थिति को चेक करना है। पुण्य आत्मा अर्थात रहम दिल बन करके दूसरी आत्माओं को सुख का रास्ता बताने वाली। और पुण्य आत्मा का यही भी कर्म है कि दूसरों की सेवा करते समय उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखनी है, उनको बताना है। गीता का भगवान शिव जयंती और संगम युग के ऊपर बता करके उनको भी संगम युग की राज बताकर खुशी का अनुभव कराना है। तो इस तरह महादानी भी बनना है और पवित्र भी बनना है। तो हम पुण्य आत्मा बन करके जगत जीत का पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।